नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे दोनों राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी सांसद और माननीय डॉक्टर अनिल जैन जी सांसद उपस्थित हैं। आज डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास के तत्वावधान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर कमल संदेश द्वारा प्रकाशित विशेषांक नए भारत के प्रणेता का विमोचन कार्यक्रम है। मेरा सादर अनुरोध है पार्टी के पत्रिका एवं प्रकाशन विभाग के कार्यकारी संपादक डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी जी से कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करें। शिव शक्ति बख्शी जी। मेरा सादर अनुरोध है श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से, जो स्मृति के कोषाध्यक्ष भी हैं, आप 1 मिनट में माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत उद्बोधन कर दें। धन्यवाद संजय जी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे महासचिव अरुण सिंह जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे स्मृति न्यास के महासचिव और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधु, आज डॉक्टर स्मृति न्यास का बहुत सौभाग्य है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर और जो सेवा सप्ताह का जो प्रकल्प है उस पर एक विशेषांक का हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा विमोचन होगा। प्रधानमंत्री जी का जो कर्तृत्व है इतना विशाल है कि उसको कितना भी प्रयास किया जाए, एक सूरज को दीपक दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं को पूरे देश से जोड़ा गया, जो सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री के कर्तृत्व को जनता तक पहुंचाने का एक विशाल प्रयास पिछले दिनों में हुआ है, वो अपने आप में विश्व में एक अनूठा उदाहरण सबके सामने देता है। और इसी कड़ी में ये एक छोटा सा प्रयास डॉक्टर स्मृति न्यास के द्वारा, शिव शक्ति जी और पूरी टीम के द्वारा यह प्रयास आज किया जा रहा है। राम सेतु निर्माण में चाहे छोटा भी हो, गिलहरी का योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और प्रधानमंत्री जी का पूरा जो कार्य है, चाहे गरीबों के कल्याण के लिए और जो युवाओं के लिए, हर क्षेत्र में और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिभा को स्थापित करने के लिए जो कार्य है वो अविस्मरणीय है। हम सबका आज सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा इस विशेषांक का हम सबको विमोचन करने का सौभाग्य मिलेगा। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुने, उसके पूर्व मेरा सादर अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी से इस पुस्तक का विधिवत लोकार्पण करें। मैं शिव शक्ति जी से निवेदन करूंगा कि वह कुछ शब्द अपने स्वागत में कहें।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय से कुछ वक्त निकालकर आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी और श्री अरुण सिंह जी, उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है इस पुस्तक के विमोचन के लिए। हमारे डॉक्टर स्मृति न्यास मुखर्जी स्मृति न्यास इसके सचिव डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग और कोषाध्यक्ष श्री गोपाल अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं इस विमोचन में। पार्टी पत्रिका एवं प्रकाशन विभाग जो अपना है उसके माध्यम से इस पुस्तक की योजना बनी और इस पर कार्य हुआ है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए, जो कि 70वां वर्ष अपना पूर्ण कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके विचार, इन सब पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पुस्तक का निर्माण हम लोगों ने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेख और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का लेख हमें प्राप्त हुआ है। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन रहा है उसका एक परिचय के साथ बाल्यकाल से ही जो उनका जीवन रहा और अभी तक जिन जिन पड़ावों से वो गुजरे हैं उस पर भी हम लोगों ने प्रकाश डालने का इस पुस्तक के माध्यम से प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जो हर वर्ष लाल किले की प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधन किया है और राष्ट्र के संबोधन में जो जो विषय उन्होंने रखे, आप देखेंगे कि अगले वर्ष उन विषयों पर काम हुआ है, वो विषय आगे बढ़े हैं। तो इसलिए सिलसिलावार ढंग से उसके प्रमुख अंश जो लाल किले की प्राचीर से उनका राष्ट्र को संबोधन है, उसका प्रमुख अंश इसमें हम लोगों ने प्रकाशित करने का प्रयास किया है। और समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन हुआ है। यहाँ तक कि विदेश में भी उनका संबोधन हुआ है जिनमें कि उनके विचार व्यक्त हुए हैं और उस विचार से पूरे देश ने प्रेरणा ली है। तो वो ऐसे चुने हुए कुछ भाषण, क्योंकि एक छोटा सा अंक है, इसमें सभी भाषणों को लेना संभव नहीं था हमारे लिए, इसलिए हम लोगों ने जो SRCC में जो पहला भाषण उन्होंने प्रधानमंत्री प्रचार उम्मीदवार के रूप में जब शुरू किया था अपना प्रचार, तो वहां से लेकर हौडी मोदी के भी भाषण को हमने इसमें छापने का प्रयास किया है। और अभी जो भगवान श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसके क्रम में जो उनका संबोधन हुआ पूरे राष्ट्र को, उसको इसमें लेने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ चूंकि वो 70 वर्ष पूर्ण कर रहे थे, इसलिए पिछले जो उनका कार्यकाल रहा, इसमें जो 70 ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं जिससे कि पूरे देश की छवि बदली है, विश्व में भारत का एक स्थान बना है, सम्मानजनक स्थान बना है, उसको लेकर ये 70 ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने इसमें प्रकाशित किया है। और एक पिक्टोग्राफिकल हिस्ट्री, उनका जो जर्नी है, पिक्टोग्राफिकल जर्नी राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, वहां से लेकर आज तक का उस जर्नी को, उस यात्रा को, एक चित्रमय यात्रा, उसको उसके संकलन का हमने प्रयास किया। एक छोटा अंक है, इसलिए बहुत चुने हुए फोटो हम लोगों ने चित्र इसमें शामिल कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक साहित्यकार भी हैं, कवि हृदय हैं और कई कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। उसमें से चुने हुए कुछ कविताओं को भी हमने इसमें प्रकाशित करने का प्रयास किया है और उनकी जो पुस्तकें हैं उसके विषय में भी एक परिचय देने का प्रयास किया है। और विश्व स्तर पर कई प्रकार से उनका सम्मान हुआ है, कई प्रकार के उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनको भी इसमें देने का हमने प्रयास किया है। इस पूरे कार्य में हमारी जो टीम के सदस्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में प्रकाशित है। अंग्रेजी में श्री राम प्रसाद त्रिपाठी, श्री विकास आनंद जी, और हिंदी में संजीव सिन्हा जी हमारे सहयोगी संपादक श्री राम नयन सिंह, और साथ में भोला राय जी और अन्य हमारे विकास सैनी, इन लोगों ने इसमें बहुत ही योगदान किया है। मुझे आशा है इस विशेषांक से अवश्य हमारे पाठक जो है सुधी पाठक लाभ उठाएंगे। और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये अंक आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सादर अनुरोध है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आपको संबोधित करें। आज इस विशेषांक के लोकार्पण में उपस्थित मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अनिल जैन जी, हमारे कमल संदेश के संपादक शिव शक्ति जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नंद किशोर गर्ग जी, संजय मयूख जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सज्जन वृंद। हम सबको मालूम है कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी जी के 17 तारीख के जन्मदिवस के अवसर पर हम सेवा सप्ताह मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता स्थान स्थान पर सेवा कार्य के माध्यम से राजनीति के पटल से अलग हटकर किस तरीके से हमारा सेवा का पक्ष है उसको आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह में हम कार्यक्रम ले रहे हैं। कार्यक्रम कई किस्म के हैं। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनको उपकरण देने का सवाल है, उसी की तरीके से प्लाज्मा डोनेशन का विषय है, फिर स्वच्छता अभियान का विषय है, स्वच्छता अभियान में भी गरीब बस्तियों में अभियान लेने का विषय है, अस्पताल में और ज़रूरतमंद बच्चों को फल देने का विषय है, फल डिस्ट्रीब्यूशन का विषय है, उनके लिए पुस्तकों की उपलब्धता कराने का विषय है और सभी लोग समय समय पर स्थान स्थान पर जाकर के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मैं भी अभी तक 2-3 कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ। कल फिर मैं सोनीपत जा रहा हूँ, पिछले कल चांदनी चौक में था और ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जो हम हेल्थ प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं वो करने का प्रयास करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर स्थान स्थान पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें उनके जीवनी के बारे में बताया गया है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास की तरफ से जो ये विशेषांक कमल संदेश का ये विशेषांक जो निकला है, इसके लिए मैं सारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के सभी पदाधिकारियों को बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ जो एडिटोरियल बोर्ड है उनको साधुवाद भी देता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके इस विशेषांक को निकाला है। मैं इसके कुछ पन्ने अभी पलट रहा था। बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और मोदी जी के जीवनी के बारे में बाल्यकाल से लेकर के आज तक उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके जीवन में बढ़ती चीज़ों के साथ साथ परिवर्तन में उनके फैसले, इन सब चीज़ों के बारे में प्रकाश इसमें डाला गया है। कैसे उनका संबंध बाल्यकाल में सामाजिक सेवा में रुचि बनी, उसके बाद किस तरीके से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नज़दीक आए, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नज़दीक आने के बाद वो फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते हुए संगठन मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री तक का सफ़र करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जीवनी के बारे में इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बताया गया है। यह इन्फॉर्मेशन हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायी है, ये मैं मानता हूं और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं पहले भी कह रहा था, मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और राजनीति में बहुत सी सरकारें हमने देखी हैं, विपक्ष में बैठ करके देखी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने देखा और जिसको हम नहीं दुनिया देखती है, वह सिर्फ कोई कार्यक्रम, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो हर सरकारें करती हैं ऐसा नहीं है। मोदी जी का ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। द कल्चर, द पॉलिटिकल कल्चर हैज चेंज्ड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। कभी आज से पहले चुनाव में कोई विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं जाता था। चर्चाएं ये होती थी कौन किस जाति का है, कौन किसको खड़ा करेंगे, किसको खड़ा करना चाहिए, कौन सी जाति लानी चाहिए, किसकी जाति के यहां पर बोलबाला है। वोट बैंक की राजनीति होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी, सेवा की संस्कृति, जनता के लिए समर्पण की संस्कृति और समाज में जो पिछड़े, दलित, हमारे वंचित, शोषित, पीड़ित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनको ताकत देने की, उनको एम्पावर करने की, उनको सशक्तिकरण करते हुए उनको मुख्य धारा में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं ये कह सकता हूं
कि राजनीति से अलग हट करके, पॉपुलिस्ट स्लोगन से अलग हट करके और पॉपुलिस्ट स्लोगन के माध्यम से जो लोग लॉबिंग करते थे उनको धत्ता दिखाते हुए जनता के, गरीब लोगों की सेवा के लिए मोदी जी ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। इसको हमको समझना चाहिए। आप देखेंगे, कभी सोचा था, अभी आजाद भारत में 18,000 गांव बगैर बिजली के थे। कभी सोचा था कि 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के घरों में रह रहे हैं। कभी हमको इसका अंदाजा था कि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर करने के लिए बहुत से लोग बिना भोजन के सोते हैं। कभी हमने सोचा था कि गरीब आदमी गंभीर बीमारी से बचने के लिए उसके पास कोई औजार होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये सब योजनाओं को, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये जितने भी प्रोग्राम्स थे, ये सारे प्रोग्राम आप देखेंगे तो उन लोगों को मदद करने के लिए थे जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उनको मुख्य धारा में लाना। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेटर और स्पिरिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब आज हम अगर चर्चा करें, 3 विधेयक आए हाउस में। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही मैनिफेस्टो में कहा कि हम एपीएमसी के से बाहर किसान को निकाल करके लाएंगे। अपने ही मैनिफेस्टो में कहा कि हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का, ये इसको जंग लग गया है, इसको हम बदल डालेंगे और इसमें से हम जनता को निकाल लेंगे। लेकिन मोदी जी ने इसको करके दिखाया है, यह हमको समझना चाहिए। आज जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वो किसका काम कर रहे हैं? वो किसान और जिनके लिए वो किसान उत्पाद करता है, उसके बीच में जो बिचौलिए हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, किसान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। यह हमको समझना चाहिए। आप बताइए कि अगर किसान अपना उत्पाद पैदा करता है और उसको हम लोगों ने आज एपीएमसी एक्ट के तहत बांध रखा था कि तुम अपना उत्पाद अनाज मंडी में ही बेचोगे और अनाज मंडी से ही तुम्हारा अनाज जाएगा। आप बताइए, यह गुलामी का दौर था कि नहीं था? यह उसको बांधने का दौर था कि नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम इसको आजाद करते हैं। वो अनाज मंडी से बेचना चाहे अनाज मंडी से बेचे, वो अनाज मंडी के बाहर बेचना चाहे, देश के किसी भी कोने में बेचना चाहे, उसको आजादी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस किसान के विधेयक में दिया है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा कि हम तुमको यह भी मुनस्सर कराएंगे कि किस बाजार में किस दाम से बिक रहा है, ताकि तुम तय कर सको कि तुमने अपना सामान किस दुकान में, किस जगह पर बेचना है और किस दाम पर बेचना है। यानी किसान का सशक्तिकरण इतना किया कि किसान खुद तय करेगा कि मैंने किस भाव पर बेचना है। यह ताकत ला करके मोदी जी ने खड़ी की है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ एपीएमसी भी चलेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी भी चलेगी। जो उसमें जाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बेचें। और इसके साथ साथ एमएसपी भी चलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद और प्रोक्योरमेंट भी चलेगी। लेकिन ये किसान और के खिलाफ बोलने वाले बिचौलिए और बाकी लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जाए, झूठ बोला जाए, ताकि वह लोग जो ये किसान लाभ उठा सकता है वो लाभ ना उठाए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यदि एक किसान को कोई चीज 15 रुपए में बिक रही है और एमएसपी उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका 10 रुपए है, वो किसान कहां जाएगा? वो 15 रुपए की तरफ जाएगा। और अगर कोई सब उत्पाद उसको बाहर उतना नहीं मिल रहा है तो वो एमएसपी की ओर जाएगा। यह आजादी किसान को दी गई है। इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में रेगुलेट कर रहे थे हम। अब किसी जमाने में 10 टन होता था, 10 मिलियन टन होता था, आज 100 मिलियन टन हो रहा है। किसी जमाने में 25 मिलियन टन दालें होती थी, आज 25 मिलियन टन हो रहा है। तो इसलिए जब
जब कमोडिटी बढ़ गई तो रेगुलेशन को ढीला करने की आवश्यकता थी, वह रेगुलेशन को ढीला करने का प्रयास हुआ है। मित्रों, अगर हम मोदी जी से सीखें तो मोदी जी ने कहा है और उनके नेतृत्व में है कि कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आना, जो लोगों के लिए उचित है उसको करने में कोई भी कुताही मत करना, उसको पूरी की पूरी हम राहत देने का प्रयास करें। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, लेटर और स्पिरिट में उतारा है। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आज तस्वीर बदली हुई तस्वीर दिखती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज। और देखिए उसमें भी क्या गुमराह नहीं किया, इंश्योरेंस होगा, ये इंश्योरेंस वाले खा जाएंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले खा जाएंगे। कहां गया इंश्योरेंस? कैसे 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है, 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है, कैसे हुआ है? हम कोई भी रिफॉर्म्स जब हम लाते हैं तो ये बिचौलिए जिनका जो इसमें से मुनाफा कमाते हैं वो हमेशा बरगलाने की कोशिश करते हैं और उसको रोकने का प्रयास करते हैं। आज आयुष्मान भारत गरीब लोगों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है, एक राहत का काम कर रहा है। गंभीर बीमारियों से उनका इलाज चल रहा है। 50 करोड़ लोग इसमें इससे जुड़े हुए हैं, 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। सारा अमेरिका, सारा मेक्सिको और सारा कनाडा, इसकी जनसंख्या मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। इतना बड़ा स्कीम है, इतनी बड़ी स्कीम है। और हेल्थ के लिए अमेरिका में इलेक्शन का इशू है, हर एक जगह देश में इलेक्शन का इशू बनता है, लेकिन हेल्थ कवरेज को भारत ने करके मोदी जी के नेतृत्व में दिखा दिया है। इसलिए मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा ये सप्ताह पूरे का पूरा 20 तारीख तक हम सेवा कार्य करेंगे और उस सेवा कार्य में हम जुटेंगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल लॉकडाउन हो गई थी। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 25 करोड़ लोगों का फूड पैकेट पहुंचाया और लगभग 5 करोड़ राशन किट महीने भर का बांटा है। मास्क कवर, फेस कवर 1 करोड़ से ज्यादा बांटा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और इसकी प्रेरणा और कोई नहीं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने ये प्रेरणा दी और उसको पार्टी ने बहुत सफलतापूर्वक लागू किया। मुझे खुशी है कि हम उसको सफलतापूर्वक लागू कर सके। लेकिन आज मैं ये निवेदन करूंगा हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं से कि ये कमल संदेश जरूर पढ़ें और इसमें जो मोदी जी की जीवनी है, पिक्टोरियल है, वो सारे का सारा आप देखें और इसका लाभ उठाएं। ये हार्ड कॉपी में भी है और ये डिजिटल भी है, तो हम डिजिटल का भी उपयोग करें, अपने डिजिटल उसका उपयोग करें। फेसबुक पर भी देख सकते हैं, बाकी सब जगह हम भी देख सकते हैं। इसका जरूर हमारे कार्यकर्ता पढ़ें इसको और इससे प्रेरणा लें और सेवा कार्य के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से लोगों की सेवा करें। ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। मुझे आज मौका मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने का। मैं आयोजकों को पुनः बधाई देता हूं, बहुत अच्छा काम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। धन्यवाद। अच्छे विशेषांक की जरूरत करते हैं। इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय नड्डा जी और हमारे अध्यक्ष उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री संजय जी और सामने सांसद सारे कार्यक्रम के माध्यम से
नए भारत का निर्माण हो रहा है, ये सफल संयोजन सफल शुरू करना अवश्य है। देवताओं के शिल्पकार थे हमारे नरेंद्र मोदी नए भारत के शिल्पकार है, उनका निर्माण सफल इसलिए भी देते हैं। उनसे प्रार्थना भी करूँगा मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस स्थान को प्राप्त करने में निश्चित सफल हो, जिसके हम लगभग 1000 साल से करते थे। आप सब लोगों को बहुत